नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं किरण 11800 प्लस सीरीज की समय और दूरी से यानी टाइम एंड डिस्टेंस से हम करने वाले हैं टाइप नंबर 4 को। आज खत्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक हम करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है आपकी 101वीं क्लास रहने वाली है। इस सीरीज की 101वीं क्लास होने वाली है। और थोड़ा सा एक चीज के लिए आज मैनेज कर लेना। थोड़ा सा जो जो बॉडी का जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा अपसेट हो रहा है। और तो आवाज वगैरह हो सकता है कुछ अलग लग रही हो या जैसे भी है, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा मेंटेन कर लेना। अगर मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा रेस्ट वगैरह करने की, लेकिन फिर आपकी क्लास का डिले हो जाता है ना। इस चीज को थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे सभी साथी, थोड़ा सा ना। तो देखो भाई, ये जो क्लास रहने वाली है आपकी, बहुत सरल भाषा से करेंगे इसको, आपको पता ही है इन चीज़ों के लिए। और मोस्टली क्या है, इस समय जुकाम की इस तरह से प्रक्रिया बनी हुई है कि जुकाम से ना पूरा माइंड क्या है, पूरा अपसेट कर रखा है, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो खैर अलग बात है। और ये अब करेंगे अपनी और तुम्हारी बातें करेंगे। ये तो मैंने अपनी बातें कर ली और आप जानते हो आप मैनेज कर लोगे इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे हो चुके थे पिछली क्लास में। टाइम का थोड़ा शेड्यूल ऐसे था और क्लास भी थोड़ी तुम्हारी लेट अपलोड हो पाई थी। और शायद 8:30 8 की जगह पे 8:30 बजे अपलोड हो पाई थी, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सॉरी उसकी चीज़ के लिए, लेकिन आपकी क्लास जो है पॉसिबल थी तो मैंने कर दिया उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो चलो कोई नहीं। क्वेश्चन में 16 में बोला गया कि अमिता अपने घर से, अब देखो इस चीज़ के लिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट आपको के लिए क्लियर कर दिया है कि क्या चीज़ कैसी थी क्या नहीं थी। वो सारी इससे पहले वाली क्लास में सारा कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट के बारे में तो बात करने वाले नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग। अमिता अपने घर से 3 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 6 मिनट की देरी से अपने स्कूल पहुंचती है। अगले दिन वह 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलती है और 10 मिनट पहले अपने स्कूल से पहुंच जाती है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें वही है S1 इंटू S2, और ये आपका टाइम का डिस्टेंस है वो बताना है आपको, ठीक है। टाइम का जो अंतर है वो, और ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? भाई 3 सही 1/2, देसी भाषा में आ जाओ, 3.5 हो गया भाई। 3.5 इंटू कितना, अब ये कितना, इसको क्या लिखेंगे भाई? 4 से 1/2 को यानी 4.5 हो जाएगा, 4.5, ठीक है, ये हो गया। इंटू इंटू समय का अंतराल क्या है? 6 मिनट देरी से, 6 मिनट देरी से और क्या है हमारा 10 मिनट पहले, यानी 16 मिनट का अंतर है। तो 16 इंटू 60 करोगे, घंटे में कन्वर्ट हो गया। और 3.5 और 4.5 का अंतर 1 हो गया, ठीक है। अब एक के नीचे की इसकी तो कोई वैल्यू रही नहीं हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब काटेंगे, भाई काटेंगे क्या कर लो इसको भाई। भाई इसको काटोगे भाई तो क्या करोगे इसको, और पॉइंट में नंबर है ना, पॉइंट में नंबर है। तो इसको पॉइंट हटा के, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हटाया तो यहाँ 2 जीरो लग गई हमारी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, नहीं होगी, कैलकुलेशन बढ़ रही है। कैलकुलेशन बढ़ रही है इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे देख लो इसे भाई। 3 सही 1/2 को यानी 7/2 लिख लो, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसको 9/2 हो जाएगा, 9/2। और इंटू में कितना, 16/60 हो गया। अब तो ठीक है ना, अब ठीक है कैलकुलेशन, ठीक है। अब कैलकुलेशन कौन सी है, क्या है, अपने हाथ में होता है उसको कन्वर्ट करना। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 से काटेंगे इसको कितनी बार, 8 बार काटा हमने इसको, है ना। 2 से काटा इसको 4 बार काटा। अब क्या हो रहा है हमारा, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटे इसको 20 बार, और 4 से काटे इसको 5 बार, कितना हो गया, 7 से 21, 21/5 किलोमीटर आ गया। 21/5 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस इसका। अब यहाँ पे पॉइंटों में दे रखा है, तो करेंगे भाई 5 चौक 20, बचा कितना, एक बचा, पॉइंट ला के 0 हो गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10 यानी 4.2 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, चौथा सही हो जाएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल दोनों पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जहाँ से आप जुड़े हुए हो वहाँ से आप इसको ले सकते हो, इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है। अब जो आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो क्लास होगी उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, चार्ज तो वैसे भी नहीं है और वैसे भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें चार्ज वगैरह के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे सर आप पेड करा दो, भाई पेड भाई अंदर से आवाज़ नहीं आती पेड कराने की अभी, ठीक है। जब आवाज़ आएगी मैं आपको बता दूंगा। एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु डिलीवर करने प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चला। उसके उसके अपना उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया। उसने वस्तु देकर भुगतान के लिए 15 मिनट प्रतीक्षा की। भुगतान के बाद वह 124, यानी 124 नहीं, खाली 24 है भाई। 124 स्कूटर क्या ब्लड नहीं दौड़ पाती, 124 है वो भी 120 पर रह जाती है। ब्लड हो गया है जो भी आपकी जो है ना।
तो ये तो स्कूटर रहा, हवा में उड़ जाएगा 124 की स्पीड पर भाग गया तो ये, तो 124 जो हो गया खाली 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, करते हुए प्रातः 11:25 यानी 11:25 अपने कार्यालय पहुंच गया। तो लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई अब इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से इम्तिहान से। देखो इसमें थोड़ा सा मामला क्या है, इसको आप थोड़ा समझ लो सीन को। सीन क्या रहा होगा कि ये उसका क्या है, ये जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो वाला ऑफिस है ये, और यहाँ से क्या है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, आपका घर है, ठीक है, आपका घर, आपका घर है। अब क्या हुआ, आपने क्या उससे पिज्जा मंगाया, आपने क्या किया उससे पिज्जा मंगाया डिलीवरी बॉय से, तो पिज्जा देने आ गया। अब क्या ये जो जब गया था तो 32 भाई इधर गया था तो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था ये। अब आपके यहाँ पहुंच गया वो, आपके यहाँ पे पहुंच गया जब, तो आपने क्या किया उससे 15 मिनट क्या किए थे डिले कर दिया उसे पेमेंट कराने के लिए। आपका कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो या कोई इशू आ गया जैसे भी, आपने 15 मिनट वेट करा दिया, ठीक है, 15 मिनट यहाँ पे इसने ले लिए, आपने ले लिए। अब क्या वो यहाँ से जब वापस अपने ऑफिस गया है तो वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है, कितने गया है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस गया है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अब ये क्या है, यहाँ से क्या है 10 बजे निकला था, कितने बजे, 10 बजे निकला था, 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे यहाँ से यहाँ के लिए निकला था, और जब वापस आया तो 11:25 हो चुके हैं, 11:25 हो चुके हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि 15 मिनट तो यहाँ तो एक्स्ट्रा लग गए इसके, भाई 15 मिनट जो आपने एक्स्ट्रा किए वो तो उसमें चाल में मेंटेन नहीं करेगा। तो यहाँ अगर इसको हम निकालें तो इसका अगर वो 15 मिनट आपने नहीं लिए होते तो लौट के कितना आता, भाई 11:10 पर लौट के आ जाता, भाई 11:10 पर लौट के आ जाता वो। तो 11:10 पर लौट के आया तो समय का अंतर कितना रहता, आप बोलोगे भाई 10 से 11 60 मिनट, और ये 10 मिनट एक्स्ट्रा यानी 70 मिनट का सीन रहता हमारा, भाई टोटल सफर का 70 मिनट का सीन रहता। यहाँ तक चीज क्लियर हुई हमारी। अब मुझे ये बताओ 70 मिनट हो गया, अब जो डिस्टेंस है भाई डिस्टेंस को आप मान लो एक्स, डिस्टेंस को एक्स मान लिया। अब एक्स किलोमीटर इधर गया है फिर एक्स किलोमीटर इधर आया तो क्या हुआ, उसे टोटल जो 70 मिनट लगे। जब गया था तो वो कितने की चाल से गया था, 32 की चाल से गया था, 32 की चाल से गया था। जब आया है तो उसे क्या है उसी उस दूरी को उसने 24 किलोमीटर प्रति घंटे से आया वापस, तो बराबर से 70 मिनट लगे। इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे, ये जो कैलकुलेशन हो रही है आपकी घंटे के हिसाब से हो रही है, बटे 60 कर दोगे उसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 32 और 24 का एलसीएम 96 आ जाएगा, और तो 32 दिया 96 और 24 चौक 96 यानी 4 और 3 7 यानी 7x हो गया हमारा, 7x हो गया भाई, प्लस का चिन्ह बराबर 70 हो गया हमारा, ठीक है। और 70 हो गया, 70/60 हो गया, जीरो जीरो कैंसिल हुई हमारी, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 16 छक्की 96 यानी x बराबर कितना आ गया आपका 16 आ गया, x बराबर कितना आ गया आपका 16 आ गया। अब देखो 16 तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या बोला, लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी आपको बतानी है। कुल दूरी का मतलब क्या हो गया कि कुल दूरी का मतलब हो गया जैसे यहाँ से यहाँ तक के लिए गया है वो, यहाँ से यहाँ तक के लिए गया तो x किलोमीटर यहाँ तक पहुंच के क्या है, ठीक है भाई, x तो इधर से चला है, और जब यहाँ से यहाँ तक जब वापस आया है तो x इधर चला है, तो कुल दूरी कितनी भाई, कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, आप बोलोगे x प्लस एक्स यानी कितना हो गया 2x हो गया हमारा, और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा हमारा 32 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा, 32 किलोमीटर हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितनी होगी 32 किलोमीटर हो गई। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित एक समान चाल से तय करती है, और अगले 90 किलोमीटर दूरी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक की औसत चाल से तय करती है। यदि यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे का समय लगा है तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सवाल बहुत आसान है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा द्विघात समीकरण बनेगा, और कोई ऑप्शन इसमें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। बेसिक कंसेप्ट से इसको करेंगे, क्योंकि इसमें ना कुछ अगर और एक दो चीज दी गई होती है तो इसको अप्रोच मेथड से, या फिर इसको ये चीज ना दी गई होती, ये खेल किया गया होता और इसमें ऑप्शन दिए थे तो इसको मिला लेते। इसमें 2 कंडीशन के बाद तीसरी कंडीशन रख दी है, ठीक है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, 3 कंडीशन रख दी है। तो अब 3 कंडीशन के लिए तो मामला थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। तो मान लो, ठीक है, अब क्या होगा, इसको जो माना इसकी चाल जो है, चाल की कितनी मान ली इसने, x मान ली हमने, ठीक है, x मान ली इसकी सामान्य चाल, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा इसकी हमने सामान्य चाल मान ली। अब क्या, पहली गाड़ी 75 किलोमीटर की दूरी और 90 किलोमीटर दूरी, अब जब दोनों को तय कर रहा है तो क्या हो रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं। तो कंडीशन क्या है इसको देखेंगे भाई, जब समय के बराबर क्या होता है दूरी बट्टी चाल होती है,
तो 75 किलोमीटर चल रहा है x घंटे की चाल से, प्लस अब क्या हो रहा है 90 किलोमीटर की दूरी, तो 90 बटे x, लेकिन क्या होगा उसने जो दूरी है उसने अपनी चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक कर दी है, ठीक है। तो कितना है +10 यहाँ हो जाएगा और बराबर 3 घंटे। अब इसके नीचे 60 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे जो कैलकुलेशन ये थी वो आपकी घंटे में हो रही थी और यहाँ पर भी कितनी है घंटे में ही है आपका, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा x और x इंटू में x प्लस के 10 हो गया आपका, ठीक है। तो कितना जगह तो इससे ये कटा x खत्म हो गया, तो 75 इंटू x प्लस के 10 आ जाएगा हमारा, और प्लस के x प्लस 10 से x प्लस 10 कैंसिल हो गया, तो x इंटू 90 करेंगे तो 90x हो गया हमारा, बराबर 3 हो गया हमारा, ठीक है। इसके नीचे एक लेंगे, कैंची गुणा करेंगे, कैंची गुणा करने से पहले इसको जोड़ लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते पहले जब इजी हो जाएगा। तो 75 इंटू एक्स, तो 75x प्लस के 750, भाई 750 कैसे है इसका और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस के 90x अपॉन में कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस के 10x हो गया, ठीक है भाई। इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई 10x हो गया, 10x बराबर 3 हो गया। इसको मैं और शॉर्ट कर दूंगा तो 75x और 90x कितना हो जाएगा 165x हो जाएगा भाई। 165x प्लस के 750 बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 10x बराबर 3 हो गया। इसके नीचे एक लेके कैंची गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये। अब हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई इसका मल्टीप्लाई तो देखो 3x स्क्वायर प्लस के कितना 10 या 30x हो गया हमारा, 30x हो गया हमारा, बराबर 165x प्लस के 750 हो गया हमारा। इसको जब चेंज करेंगे तो कितना 3x स्क्वायर प्लस के 30x, ये जब इधर आएगा तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 165x हो जाएगा, है ना 165x हो गया और माइनस के 750 हो गए हमारे, अब बराबर 0 हो गए। यहाँ से आपका द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस, देखो ये प्लस का नंबर है ये माइनस का, तो माइनस का बचेगा कितना 135x माइनस के 750 बराबर 0। अब बोलो ये तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 कॉमन मतलब 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा भाई, 3 हमने कॉमन निकाल दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस के ये 45 हो जाएगा, 45x माइनस के 250 हो गया हमारा, बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इसको करने के लिए आप एक चीज़ देखेंगे कि मुझे अब क्या करना है, मुझे ये करना है कुछ कि इसको करने के लिए जैसे हमारा घटाने पर तो कितना है भाई, घटाने पर 45 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 250 आना चाहिए। तो मैं क्या लूँगा इसके ऐसे फैक्टर करूँगा कि 50 माइनस के 5 यानी 50 पंजे 250 और 50 में से 5 गए तो 45। अब ये जो चीज़ रहेगी ये हम माइनस लगा हुआ है तो 50 किसका हो जाएगा माइनस के 50 हो जाएंगे ये, और ये माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 5 हो गया, ठीक है। एक्स बराबर भाई एक्स, ठीक है। अब हम आपको द्विघात समीकरण पता है जो माइनस का नंबर होता है उसी को लेते हैं हम, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो सामान्य चाल हमने क्या मानी थी भाई एक्स मानी थी भाई, सामान्य चाल हमने क्या मानी थी, सामान्य चाल हमने क्या मानी थी, सामान्य चाल हमने क्या मानी थी, सामान्य चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटे मानी थी, है ना, x किलोमीटर प्रति घंटे मानी थी। अब देखो x किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो गया हमारा, इसकी चाल कितनी आ गई भाई x बराबर कितना आ गया हमारा 50 आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया, है ना, हो गया इसकी चाल। अब बोला इसने तो उसकी सामान्य चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने कितना समय लगेगा, 300 यहाँ निकाल लो भाई इसको। भाई क्या पूछा उसने, 300 बटे कितना 50 करेंगे इसको तो कितना 6 घंटे आ जाएगा भाई, 6 घंटे सीधे सीधा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे है कि ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो, हमारे घर से क्या जा रहा है। यदि ए अपनी चाल को दोगुना करता है, करने दो भाई, तो उसी दूरी को तय करने में उसे बी की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको बताया इस तरह क्वेश्चन क्या, इसमें 2 कंडीशन बननी है, ठीक है, 2 कंडीशन और ऑप्शन ही सीधी सीधी दे रखे, तो इसको अप्रोच मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, देखो ये 160 है और 160 का जो मामला किससे फिट हो रहा है, आप लोग 72 से फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई। 72 मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता रखा है, क्या 70 से फिट हो रहा है, सीधा सीधा नहीं हो रहा है, 75 से भी नहीं हो रहा है, 80 बचा, 80 को चेक कर लो भाई। माना बी की चाल, बी की चाल कितनी होगी, बी की चाल क्या मान लिया आपने 80 किलोमीटर प्रति घंटे मान ली, 80 किलोमीटर प्रति घंटे आपने मान ली, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे मान ली।
अब जब आपने 80 किलोमीटर प्रति घंटे मान ली है, तो अब क्या सीन रहने वाला है कि अब जो 160 जो है टी जो कितना लगेगा भाई, समय कितना लगेगा भाई, 160 किलोमीटर की दूरी है, अपन 80 से जब कराओगे कितना हो जाएगा भाई, 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। अब वही एक ही तरफ आ जाओ, एक ही तरफ आ जाओ भाई, पहली कंडीशन फॉलो करानी होगी और दूसरी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, समझ रहे ना। पहली कंडीशन आपको फॉलो करानी है और दूसरी अगर हो जाती है तो सवाल आपका सही है। बोला है कि ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगता है, 8 घंटे अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ए की चाल क्या कर रहा है, ए को 160 किलोमीटर दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक लगते हैं, यानी बी को 2 घंटे लग रहे हैं, तो ए को कितना लगेगा, 2 से 8 घंटे अधिक, यानी कितना 10 घंटे लगेंगे, 10 घंटे। तो ए की चाल कितनी हो गई भाई, ए की चाल कितनी हो जाएगी, ए की चाल कितनी हो जाएगी भाई, चाल निकालने का क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है, तो दूरी कितनी 160 है, अपॉन के इसका समय लगा दो तो कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। अब ये बताओ, उसने बोला है ए अपनी चाल को दोगुना कर दे, ए अपनी चाल को दोगुना कर दे, तो ए इंटू 2, यानी ए की चाल कितनी है आपकी 16 है, तो 16 इंटू 2 जब आप करोगे तो 32 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया, 32 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया ए की चाल। अब क्या कह रहा है, इसको हम क्या करना है, इसको अगर इसको समय निकाले भाई, ए अपनी चाल को दोगुना कर दे तो समय कितना लगेगा, 160 किलोमीटर है और 32 की चाल से दौड़ाना है इसको, तो समय लगेगा 32 पंजे 160, यानी 5 घंटे लगेंगे। अब क्या बोला, बी की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता है। बी को समय कितना लग रहा था, बी को समय कितना लग रहा था, 2 घंटे लग रहे थे, बी को 2 घंटे लग रहे थे, यहाँ 5 घंटे लग रहे हैं, कितने का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, वही सवाल बोल रहा है। यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो गई आपकी, तो क्या हो जाएगा आपका जो बी की वैल्यू कितनी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। बोला अखिल यदि अपनी सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो भाई, अब इसमें क्या बोला गया है, आपको बताना 30 मिनट, देखो 150 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है, और इसके लिए यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अरे 90 और 150 कुछ रेशियो देखेंगे, तो मान लो इसकी जो चाल है, इसकी चाल जो क्या मानोगे, कुछ संख्या जैसे 150 किलोमीटर दूरी है, 150, ठीक है, 150 के लिए ऐसी कोई संख्या देखो, जैसे अगर मैं 10 बोला ना, अखिल यदि अपनी सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। यानी आपके पास दूरी है कितनी, 150 है, दूरी दूरी 150 किलोमीटर की, ठीक है। अब उसमें 10 का डिफरेंस देके 30 मिनट का अंतर आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करो, इसको मान लेता हूँ, इसकी एक बार चालना में इसको एक बार क्या कर दूँ, 60 मान के देख लो, ठीक है। माना चाल जो है, माना चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मान के देखते हैं, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो भाई 0 0 कटेगी हमारी, तो 6 दूनी 12, यानी 2.5 घंटे में ये कवर करेगा। अब बोला 10 किलोमीटर धीमी चाल से चलता है, यानी 10 किलोमीटर धीमी चाल से चल रहा है वो, तो 10 किलोमीटर धीमी चाल से जब चल रहा है इसको, तो क्या होगा हमारा भाई, यानी चाल कितनी हो जाएगी, अब भाई नई चाल कितनी हो जाएगी, नई चाल कितनी हो जाएगी इसकी, नई चाल कितनी होगी भाई इसकी, भाई पहले कितनी थी, 60 थी, पहले 60 थी, अब कितनी होगी भाई, 60 माइनस 10 करोगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। अब इसको हम करेंगे भाई 150 में, भाई 150 की दूरी तय करानी है 50 के हिसाब से, तो 50 थी या 150, यानी 3 घंटे लगे। अब यहाँ से तो यहाँ 2.5 घंटे लग रहे थे या 3 घंटे लगे, यानी अंतर कितने का, 30 मिनट का आ गया, 30 मिनट का अंतर आ गया, यानी कंडीशन फॉलो हो गई, हमारी कंडीशन फॉलो हो गई। तो अब क्या बोला उसने, बोला है कि क्या बोला है, यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है, ठीक है, तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी, अब जो नई चाल बनेगी सवाल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन बनने वाली है, नई चाल क्या हो जाएगी, एकदम लेटेस्ट वाली चाल क्या रहेगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहले कितनी 60 थी, 60 में से 15 हट जाएगा, तो कितने 45 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी हमारी, सॉरी, ठीक है, इतना हो गया हमारा, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 90 किलोमीटर दौड़ाना है, तो भाई 90 कितने समय में दौड़ेगा, 90 बटे 45 करोगे तो कितना है, 45 दूनी
90, ठीक है, 45 दूनी 90 यानी 2 घंटे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, बोला 40 किलोमीटर, क्वेश्चन में 40 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। अगर ए अपनी चाल को दोगुनी करता है तो 80 किलोमीटर दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटे अधिक समय लेता है। बी को अपनी चाल से 120 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 80 किलोमीटर है, यहाँ 120 किलोमीटर है, तो यह 40 किलोमीटर है। देखो इसको तो 120 तो पूछा है इसने, ठीक है, 120 पूछा है, इसको छोड़ देंगे अभी। तो 40 किलोमीटर और 80 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर और 80 किलोमीटर कुछ रेशियो देखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मान लो इसकी क्या बोला है, 40 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। तो माना माना बी की चाल क्या है, बी की चाल कितनी मान लिया आपने, 40 और 80 है, तो अब इनमें से कोई एक चीज बनेगी, ठीक है, इनमें से एक चीज बनेगी। तो मैं बड़ी संख्या पहले ले लेता हूँ। तो कितना जाएगा, बी की चाल मैंने 80 किलोमीटर प्रति घंटे मान ली, 80 किलोमीटर प्रति घंटे मान ली, ठीक है। अब क्या होगा हमारा कि जैसे इसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटे ये होगी ना हमारी। अब देखो इसमें कंडीशन फॉलो कराएंगे, ठीक है, या तो 80 से कंडीशन फॉलो होगी या 40 से फॉलो होगी। अब 40 से हो जाती है तो 80 से हो जाती, ठीक है ना, 40 से चेक करेंगे। अब बी की चाल आपने 80 मान ली, तो 40 किलोमीटर दूरी तय करानी है, तो समय कितना लगेगा भाई, 40 किलोमीटर दूरी तय करानी, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है हमारा, तो ये हो गया हमारा आपके आगे कितना, 1/2 घंटे आ गया, ठीक है। वहीं अगर बी की ए की अगर बात बोला जाए तो ए बोला है कि ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। तो देखो यहाँ पे आधा घंटा तो ये है और 2 घंटे ये होगा, तो कितना हो जाएगा, आधा और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 घंटा हो जाएगा भाई, 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे ले रहा है, ठीक है, 2.5 घंटे समय ले रहा है। अब 2.5 घंटे में ठीक है, 2.5 घंटे ये हो गया हमारा। अब जो 2.5 घंटे के हिसाब से 40 की स्पीड निकालेंगे, 40 दूरी निकालेंगे, इसका जो चाल निकालेंगे, इसकी चाल कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी भाई, कितना हो जाएगा, 40 को डिवाइड करेंगे 2.5 से, ठीक है, तो पॉइंट से 1 जीरो बढ़ गई हमारी, तो 25 से कम 25 बचा कितना, 15, 150 हो गया, 25 संगे 150 यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल इसकी आ गई। ये ऐसा क्वेश्चन तो भाई कई बार रिपीटेड हो गया ना, ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीटेड हो रहा है। चलो ठीक है, ये कर लिया हमने, आगे बढ़ लेते हैं इसको। बोला ए अपनी चाल को दोगुना कर दे, भाई ए अपनी चाल को दोगुना कर दे, कितना हो जाएगा, हाँ भाई 16 चाल है, इसकी दोगुना कर दिया, कितना, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको कि ये आपको 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई ना। अब बोला है कि 80 किलोमीटर तय करने बी से 1/2 घंटे अधिक लेता है भाई, 80 किलोमीटर तय करने में। अब यहाँ पे कितना था भाई, ये जो है यहाँ पे एक बात बताना मुझे कि अगर बी की चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 80 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा भाई, 80 किलोमीटर कवर करने आप बोलोगे 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा नहीं लगेगा भाई, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तो 80 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा लगेगा। वहीं अगर ए को देखा जाए तो चाल कितनी है इसकी, 32 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई, और 80 किलोमीटर कवर कराना है तो 80/32 हो जाएगा हमारा। तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, कितना, ये 2.5 घंटे हो गया हमारा, 2.5 घंटे हो गया। तो या 1 घंटे या 2.5 घंटे, ठीक है, कितना अंतर आ गया, अंतर कितने का आ गया, बोला है अंतर कितने का, 1.5 घंटे का अंतर आ गया, 1.5 घंटे का अंतर आ गया। तो यहाँ भी वो चीज हमारी कंडीशन फॉलो होगी पूरी पूरी। तो बी को अपनी चाल से 120 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो बी की चाल कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कंडीशन फॉलो दोनों हो गई हमारी। तो अब क्या 120 किलोमीटर चलाना है, तो 120 बटे कितना 80 करेंगे, 0 0 कटेंगे हमारे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो कितना 3/2 यानी कह दोगे आप इसे 1.5 घंटा हो गया हमारा, 1.5 यानी 2 एकम 2 और 1/2 हो जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 एक सही 1/2, एक से 1/2 ऑप्शन में चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिकली सवाल तो ऐसे लगते हैं, अगर आपको लॉजिक नहीं लगता हो तो आप बेसिक कंसेप्ट से कर सकते हो, बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा रखा है। बोला रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की घंटा बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। तो उसको कॉलेज उसके घर से कितनी दूर है, ठीक है। तो भाई डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा, दोनों चालों का गुणनफल, ठीक है। तो पहली चाल कितनी 40 है, अब इनटू, अब उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी, तो पहले 40 थी 10 बढ़ा दी, कितना हो गया 50 हो गया, तो इंटू 50 करेंगे। अब इनटू में समय का अंतर, ठीक है, समय का अंतर कितना है, पहले 25 मिनट देरी से पहुंच रहा था, अब 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो समय का अंतर कितना है 15 आ गया, ठीक है। 15 बटे कितना जाएगा, मिनट है तो ये 60 हो जाएगा, अपॉन में कितना, इनका दोनों चालों का अंतर कितना है भाई, 40 और 50, 10 का अंतर आ गया, ठीक है। तो 15 चौका 60 हो गया हमारा, 4 से काटे इसको 10 बार और 10 से ये खत्म हो गया हमारा, कितना गया 50 किलोमीटर आ गया, कितना गया 50 किलोमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला से हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया यदि अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता ने 450 मीटर
पर मिनट की चाल से यात्रा की और शेष यात्रा के लिए अपनी प्रारंभिक चाल की 1.4 गुनी चाल से यात्रा की। यदि सुनीता ने 1 घंटे में 33.3 किलोमीटर की दूरी तय की तो सुनीता ने कम चाल से कितनी दूरी तय की। ठीक है, ये आपको बताना है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे, देखो इसके लिए बोला गया कि 450 मीटर पर मिनट की चाल। ठीक है, तो चाल बराबर, देखो चाल बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 333.3 किलोमीटर दे रखा है ना, और यहाँ 1 घंटे दे रखा है, यानी आगे जो कैलकुलेशन हो रही है वो घंटे के हिसाब से हो रही है। जब कैलकुलेशन घंटे के हिसाब से हो रही है तो जो चाल रहेगी वो भी हमारे किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से आएगी। तो चाल बराबर कितनी हो जाएगी, देखो 450 मीटर है, 450 मीटर 1 मिनट में चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, आप बोलोगे इंटू 60 कर दो। अब जो ये मीटर है किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भाग दे दो। ऐसी तो रहती बात, यही तो बात रहती है, 1000 का भाग दे देंगे तो क्या मीटर में किलोमीटर में बन के आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व आउट करोगे, देखो 1 2 कट गया हमारा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45 हो गया हमारा, 2 से काटा इसको 3 बार, यानी 9 3 27, 27 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई इसकी चाल। ठीक है, 27 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई। अब क्या बोला, नई चाल। भाई नई चाल क्या है, नई चाल क्या रहने वाली, नई चाल क्या रहने वाली, नई चाल उसने बोला नई चाल जो है इसकी कितनी है, भाई अपनी प्रारंभिक चाल की 1.4 गुना। तो 1.4 गुना कितना हो जाएगा, 27 इंटू 1.4 करेंगे तो 14 7 98 हासिल लगी कितना 9, और 14 दूनी 28, 28 और 9 कितना 37 हो गया। तो 37.8 किलोमीटर प्रति घंटे आगे नई चाल इसकी। अब दोनों चाल आपको पता चल गई हमारी। ठीक है, अब क्या बोला, सवाल को समझेंगे। आप देखो जैसे सवाल है, ये जैसे इसका ये ग्राफ है। ठीक है, अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ से इसने स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ आपको पहुंचना है। ठीक है, ये पहुंचना है। ठीक है, तो उसने बोला अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता ने 450 मीटर की चाल, यानी देखो यहाँ से क्या था कि इसने जो किया था, इसने जो चाल बनाई थी अपनी, वही 450 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से 27 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही है। तो यहाँ से 27 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने चला है। ठीक है, कोई हिस्सा, ठीक है, कोई हिस्सा चल दिया। ठीक है, कोई हिस्सा चल दिया। अब उसने क्या है, जो यदि सुनीता ने 1 घंटे में 33.3 किलोमीटर दूरी तय की, मान लो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या है, 33 किलोमीटर ही, 33.3 किलोमीटर ही है। ठीक है, 33.3 किलोमीटर ही है। ठीक है, 3 किलोमीटर ही है। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब क्या हो जाएगा, अब ये पूरी दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी 33.3 किलोमीटर की हो गई। तो इसका जो समय जो रहेगा, समय कितना रहेगा भाई, 1 घंटे ही लगेगा। समय कितना रहेगा, 1 घंटे रहने वाला है। समय कितना हो जाएगा, 1 घंटे हो जाएगा हमारा। ठीक है, समय 1 घंटे हो गया। अब आप मुझे एक चीज बताओ भाई कि 33.3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रहे थे, यानी पूरा सफर जो 1 घंटे में हो गया होगा हमारा। अब एक चीज और बताओ कि यहाँ पे जो है इसने मान लो कि ये जो समय, ये जो डिस्टेंस है उसने, ये डिस्टेंस क्या है इसकी, x किलोमीटर मान लो, x किलोमीटर मान लो, कितना x किलोमीटर मान लो, x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर मान लिया। तो ये भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन कितने का रहा होगा भाई, पूरा जो 33.3 किलोमीटर का है, तो 33.3 माइनस के x किलोमीटर का हो जाएगा हमारा, इतने का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आपके सामने सारी कंडीशन होगी, अब आप सवाल को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कंपैरिजन किससे कराएंगे, टाइम से कंपैरिजन कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको कि मतलब एक्स बटे, भाई एक्स कितना डिस्टेंस है, एक्स बटे 27, ठीक है, इंटू प्लस के कितना 33.3 माइनस के एक्स बटे कितना हो गया, बटा कितना हो जाएगा भाई, ये इसकी चाल कितनी आ रही है भाई, इसकी चाल कितनी आएगी भाई, इसकी यही हो जाएगी मेरी 33 पॉइंट, ये हो जाएगा ना 33 पॉइंट, भाई 33 पॉइंट, भाई इसकी नई चाल कितनी है भाई, नई चाल भाई इस वाली चाल से चल रहा है वो, ठीक है, इस वाली चाल से चल रहा है वो, तो कितना हो जाएगा 37.8 ये आ गया, बराबर 1 घंटा। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे आप भाई, ये वाली संख्या किससे बनी है भाई, 27 में इंटू 1.4 करने से बनी है, तो मैं यही लिख दूँ 27 इंटू 1.4 लिख दिया मैंने। ठीक है, इतना मैंने किया मैंने यहाँ पे, तो कहानी क्या बनेगी कि भाई 27 का भाग इसमें देंगे, 27 से 27 कट गया, पूरा 1.4 बचा हमारा, तो 1.4 एक्स हो गया हमारा। थोड़ा कलर थोड़ा डार्क लेते हैं, इतना हो गया, प्लस के, अरे हो जा, प्लस, अब देखो इससे 37 पॉइंट, इससे पूरा एक बार जाएगा और एक ऊपर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 33.3 माइनस के एक्स बनेगा, बराबर कितना 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे, देखो 1.4 प्लस का है, ये माइनस का है, एक माइनस का, तो 0.4 एक्स हो गया, प्लस के 33.3
बराबर ये कितना भाई, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू हमने पहले काउंट कर रखी 37.8 है, तो 37.8 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से मेरे दोस्त ये समझना कि देखो ये 33.3 है, ये 37.8 है, जब इसको माइनस करोगे तो 0.4 तो इधर बचेगा बचेगा बराबर। तो 33 में से 37 में से 33 जाएंगे, 4 बचेगा, और 0.38 में से 0.3 जाएगा तो 0.5 बचेगा। ठीक है, यह एक्स हो गया। तो पॉइंट देखो, पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा, तो कितना एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 45 बटे कितना 4 हो गया। इसको सोल्व आउट करो, कितना आएगा हमारा 11 चौक 44, 11 चौक 44 हो गया, बचा कितना, एक बचा 0.25, यानी 11.25 किलोमीटर इसका जो बोला है कि कम चाल से चली दूरी। देखो ये 27 है और ये 33.3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। ठीक है, 33 पॉइंट इसकी जो ये है ना, ये वाला जो है, ये जो चली थी 37.8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चला है। ठीक है, ये वाले जो हिस्सा है, तो कम चाल जो है इसकी 27 है, तो 27 की वैल्यू क्या थी, एक्स थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 11.25, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। बोला है कि राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। एक दौड़ में यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की दूरी बढ़त देता है, 60 मीटर की बढ़त देता है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। तो ये राकेश है, ये राकेश है और ये मुकेश है। ठीक है, ये मुकेश है, इनका अनुपात निकालेंगे तो चाल का अनुपात कितना है, चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, 4:3 हो गया, कितना हो गया, 4:3 हो गया। अब बोला यार दूरी की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है, तो दूरी, चाल और दूरी का अनुपात क्या होता है, समान होता है, तो 4:3 ही हो जाएगा हमारा, 4:3 हो जाएगा। तो इनका यूनिट में कितने का अंतर है, एक का अंतर है। सवाल के हिसाब से कितने का अंतर है, 60 का अंतर है, तो 60 हो गया। यहाँ पे दो दूरी कितनी, 4 यूनिट बन के आ रही है, तो एक यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलो 60 × 4 बटे 1 करोगे कितना, 240। तो कितने की दी होगी इसने, 240, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। बोला 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का उसका पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। आप सबसे पहले ये देखोगे कि सबसे पहले इसका ना बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, आगे जब ऐसे सवाल बनेंगे तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, तो ये देखो चोर है, चोर है, चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिस है, पुलिस की चाल कितनी है, पुलिस की चाल कितनी है, आप बोलोगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो बात पकड़ने वाली है, नहीं पकड़ने वाली बात ऐसी है कि क्या अगर चोर की चाल 10 है और पुलिस की 8 होगी, तो क्या पुलिस कभी भी चोर को पकड़ पाएगी, वही जिंदगी निकल जाएगी उसकी, पुलिस की चोर को नहीं पकड़ पाएगी, है ना। अगर इसकी 10 है, इसकी अगर मान के चलो 9:30 भी होगी तो भी नहीं पकड़ पाएगी। क्यों नहीं पकड़ पाएगी, जैसे मान के चलो ये यहाँ से क्या, ये वो एरिया जहाँ से चोरी हुई है। ठीक है, अब जहाँ से चोरी हुई है तो आपको पता है कि हमारे इंडिया का सिस्टम है कि जब चोरी हुई है तो मान चलो एट ए टाइम तो नहीं पता चलेगा। जैसे मान चलो चोरी हुई 9 बजे, चोरी 9 बजे हुई रात को। ठीक है, अब सपोज करो कि 9:05 में पता चला, 9:05 में पता चला, तो अब जो यहाँ से 9:05 में पता चला तो आपने क्या फोन किया। ठीक है, आप जिस जहाँ चोरी है उसने फोन किया पुलिस को, तो हो सकता है पुलिस भी 5 मिनट आने के लिए लगा ले, पुलिस भी 5 मिनट आने के लिए लगा ले, तो यहाँ से आते कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएंगी, 9:10 हो जाएंगे। अब 9:10 हो गई, अब जो चोर दौड़ रहा है, यानी 10 मिनट में यहाँ से, अब आते आते इसने 10 मिनट किया है, हो सकता है 2-4 मिनट पुलिस और लगा ले, तो कुल मिला के 15-20 मिनट इधर हो गया एक्स्ट्रा। तो 15 से 20 मिनट की जो समय में जो चोर तो दौड़ ही रहा है ना, जो चोर दौड़ रहा है, तो मान के चलो चोर ने क्या 2 किलोमीटर कवर कर लिया, 2 किलोमीटर उसने दूरी कवर कर ली, पैदल ही कवर कर ली दौड़ते हुए 15 से 20 मिनट में। अब चोर पहुंच गए यहाँ पे, अब पुलिस यहाँ से दौड़ना शुरू कर रही है, तो चोर जो दौड़ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे हिसाब से दौड़ रहा है। अब पुलिस अगर मान के चलो, पुलिस भी अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ेगी, ठीक है, तो जो 2 किलोमीटर का जो अंतर है ना, वो हमेशा बना रहेगा, 2 किलोमीटर का अंतर हमेशा बने रहेगा, क्योंकि समान चाल से दौड़ रहे हैं भाई, समान चाल से दौड़ रहे हैं। अगर मान लो 10 या 10 से कम, 9 में, 8 में, 7 में अगर बराबर चाल से दौड़ेंगे तो अंतर समान बना रहेगा, और कम चाल से दौड़ेंगे तो अंतर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इस अंतर को कम करने के लिए अगर ये 10 से दौड़ रहा है तो इसको 10 से ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, भले ये 10:30 की स्पीड से दौड़े या 11 की स्पीड से दौड़े या 12 की स्पीड से दौड़े, जो भी इसका मैटर हो वो उससे। ठीक है, ये चीज हो गया आपके क्लियर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है, सापेक्ष चाल निकल के आती है। तो सापेक्ष चाल का मतलब क्या होता है, जब जब कोई चीज एक ही दिशा में, जब दो वस्तुएं या दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जब दौड़ रहे होते हैं
तो चालें घट जाती हैं, उनका अंतर निकल के आता है। तो सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल कितना होगा, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल बराबर कितना होगा हमारा भाई, इन दोनों का अंतर भाई 10 और 12 का अंतर कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब 2 किलोमीटर प्रति घंटे को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या मीटर में बात दी जा रही है, मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड कितना, 2 इंटू 5/18 हो जाएगा, 2 इंटू 5/18, 2 से काटने इसको 9 बार, कितना होगा 5/9 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई। ठीक है, सापेक्ष चाल जो बनी है। अब एक चीज और बताओ मुझे, जब ये हो रहा है तो 500 मीटर की दूरी जो है कवर करने के लिए कितने सेकंड इसको दौड़ना होगा भाई, पुलिस वाले को तो पकड़ना है ना, पुलिस वाला कब पकड़े, कितनी दूरी पकड़ेगा, तो 500 मीटर से दौड़ाना है, तो 500 मीटर जब दौड़ाएंगे तो 500 मीटर जो कवर होगा भाई, 1 मिनट का जो वो 1 सेकंड का जो सिस्टम आ रहा है 5/9 मीटर पर सेकंड का सिस्टम बनना है। अब 500 मीटर उसे कवर कराना तो कितने में होगा, तो 500/5/9 हो जाएगा हमारा, 5/9 हो गया हमारा। इसका से करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 से करेंगे 100 बार, तो 100 इंटू 9 करेंगे 900 सेकंड। भाई 900 सेकंड में क्या होगा, कवर होगी दूरी, 900 सेकंड में क्या होगी, कवर होगी 900 सेकंड में। भाई ये 500 मीटर की दूरी, जैसे मैंने बताया ना 2 किलोमीटर की दूरी जहाँ पे खत्म हो जाएगी, अगर दौड़ते 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 खत्म होगी, तो जैसे 2 किलोमीटर दूरी खत्म होगी वो उसको पकड़ लेगा, वो उसको ऐसी तो सीन बनेगा। यानी 900 सेकंड क्या होगा, उसको पुलिस वालों को दौड़ना होगा। तो चाल कितनी है इसकी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो सापेक्ष चाल जो बन के आ रही है, तो क्या होगा सापेक्ष चाल, उसके क्या बना हमारा 5/9 बन गया, 5/9 बन गया। ठीक है, क्या बन गया हमारा, अच्छा ये हो गया हमारा, ठीक है 900 सेकंड हो गया। अब पुलिस की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिस की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 900 इंटू कितना हो जाएगा 12, ठीक है 900 इंटू 12 हो गया हमारा, 12 को कवर करेंगे, 12 कवर, देखो इसको अभी ऐसे रहने दो, अभी इसको 900 है ना, अब 12 किलोमीटर क्या करेंगे उसको मीटर पर, भाई ये सेकंड है तो मीटर पर सेकंड को कवर करेंगे तो 12 इंटू 5/18 हो जाएगा हमारा, 5/18 हो गया। अब ये तो 1 सेकंड का आ गया हमारा, भाई 1 सेकंड में इतनी दूरी कवर करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू बन के आएगी। मुझे 900 सेकंड दौड़ाना है, तो इंटू 900 कर दो इसको, इंटू 900 हो गया हमारा, तो बाई 18×5 = 90 यानी 50 हो गया हमारा, और 12×5 = 60, तो 60 इंटू 50 कितना हो जाएगा 3000, और ये क्या मीटर पर सेकंड की बात चल रही है, तो ये क्या मीटर बनेगा, तो 3000 मीटर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा, कितना 3 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन पर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला एक लड़का अपनी गति अपने मूल गति से 9/5 गुना बढ़ाता है, ऐसा करने से वह अपने विद्यालय सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, सामान्यतः वह कितना समय मिनट में लेता है। तो इस तरह के सवाल करने के लिए क्या होगा, जो आपको ऊपर संख्या दे रखी वो और इन दोनों का अंतर होता है। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, A/K, A डिफरेंस बाय B, ठीक है, इन टू में T। ठीक है, तो क्या A कितना हमारा 9 है, कितना है 9 है, 9 बटे इन दोनों का अंतर कितना भाई, 9 और 5 का अंतर 4 हो गया, इंटू समय कितना 40 है, तो 40 इंटू 40 कर देंगे, काटेंगे इसको कितना हो जाएगा 10×4 = 40 और 10×9 = 90, 90 मिनट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, बोला है यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से बाइक चलाता तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता। तो 27 किलोमीटर की दूरी, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय मिनटों में मिलेगा। अगर सवाल यहीं तक होता और दूरी पूछी होती, क्या पूछी होती, दूरी पूछी होती, तो बात यही बन जाती। ठीक है, अब दूरी भी निकालनी है, साथ में उसको 27 किलोमीटर प्रति घंटे चाल दौड़ाना भी। तो हम क्या करेंगे, इसको तो अब देखो बेसिक क्वेश्चन हो चुका है, इतने रिपीट हो गए, कम से कम 8-10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे लिख देंगे, 24 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 30, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा, इंटू में समय कितना है भाई 5 मिनट देरी से और 4 मिनट पहले, यानी 4×5 = 9, 9/60 हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज समझने की जरूरत नहीं है। और 24 और 30 का अंतर 6 हो गया। ठीक है, 30 दूनी 60 हो गया हमारा, 2 से काटे इसको 12 बार, और 6 दूनी 12, तो 9 दूनी 18। ठीक है, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। अब 18 किलोमीटर को आप 27 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ाना है, तो टाइम कितना आ जाएगा आपका कि भाई 18 बटे कितना 27, ये हो गया इसका। ठीक है, ये घंटे में निकल के आएगा, आपको मिनटों में पूछना है, इंटू मिनटों में मल्टीप्लाई कर दो इधर, कितना हो जाएगा कितना 9×3 = 27 और 9 दूनी 18 हो गया हमारा, 3 से काटो उसको 20 बार, और 20 इंटू 2 बराबर कितना 40 मिनट हो गया, 40 मिनट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा सी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। बोला है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से गंतव्य तक ठीक समय पहुंचते ही यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती तो वो 15 मिनट विलंब से पहुंचती थी। कुल यात्रा की लंबाई क्या थी? बहुत सिंपल है, ये भी बेसिक क्वेश्चन हो गया। आप तो इसके हिसाब से ये पहली चाल है, ये दूसरी चाल है, ये उसका समय है, तो क्या जगह 45 इंटू 30 और ये इंटू 15/60 हो गया हमारा, 15/60 हो गया। अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा? अपॉन में कितना हो गया हमारा? अपॉन में अब इन दोनों का अंतर कितना? 45 और 30 का अंतर 15 हो गया हमारा, ठीक है। काटो इसे, 30 दूनी 60 हो गया हमारा, है ना। 15 से 15 कट गया हमारा, 45/22, 45/22 सॉरी 45/2 का मतलब कितना हो गया? 22.5, 22.5 हो गया हमारा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? तीसरा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 को देखेंगे। अब आ गया चोर पुलिस का सवाल। अब इसमें मजा आने वाला है। एक चोर ने एक दुकान से 8:15 बजे यानी 8:15 पर अपराह्न PM पर जेवर चुराए। क्या बात है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से भाग गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, बाइक से भागा, 60 पैदल तो भाग नहीं पाता वो। पुलिस को 8:30 पर उसे सूचना मिली, पुलिस को, ठीक है, शाम को भाई 8:15 चोरी हुई है, 8:15 चोरी हुई है, 8:30 बजे सूचना मिली है। यदि पुलिस चोर को 9 PM यानी 9 बजे तक पकड़ना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है, यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है, यू आर अंडर अरेस्ट करना चाहती है, तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? ठीक है। अब बोलोगे पुलिस की चाल, पुलिस की जो जीप है पंचर हो गई तो क्या करेंगे? तो ऐसी बात नहीं है भाई। अब क्या करेंगे देखो, इसको बात देखेंगे, अब इसको यहाँ पे समझेंगे। पहले समझेंगे क्या सीन रहा होगा कि 8:15 पर चोरी हुई, 8:15 पर चोरी हुई, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, 8:15 चोर, 8:15 पर 8:15 पे यानी 8:15 बजे क्या है, चोर यहाँ से निकल गया, निकल गया कितने के हिसाब से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से निकल गया, ठीक है। अब ध्यान रखना थोड़ा सा। अब बोला है कि अब 8:30 बजे तो पुलिस को पता चला है, 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली है, 8:30 बजे 15 मिनट बाद, और वो जो है 9 बजे उसको पकड़ना चाहती है, 9 बजे पकड़ना चाहती है। तो पुलिस ने जो चोर है, ये चोर की चाल है, किसकी? चोर की चाल है। अब मुझे एक चीज बताओ कि चोर जो, अब ऐसा तो नहीं 60 किलोमीटर स्पीड उसने उसके शोरूम के जो भी जवाहरात की दुकान है वहां उसकी दुकान के सामने 60 की स्पीड दिखा दी, आगे नुक्कड़ पे जाके खड़े होकर सिगरेट पी रहा होगा भाई, ऐसा तो नहीं करेगा, वो तो भगाई जाएगा, भगाई जाएगा ना। तो मुझे ये बताओ 8 सवा 8 से लेकर के और 9 बजे तक, ठीक है, 8:15 से 9 बजे तक की जो है ये तो दौड़ता ही रहेगा ना भाई, पुलिस पता है पीछे पुलिस लगी है। तो यहाँ तक कितना समय हो जाएगा? आप बोलो 45 मिनट हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा भाई। 45 मिनट तो उसने भाई दौड़ेगा दौड़ेगा, अब 45वें मिनट पर ही पुलिस पकड़ना चाहती है उससे। तो आप एक चीज देखो भाई, 1 घंटे में 60 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो चोर जो है 45 मिनट में कितना दौड़ेगा? आप बोलो 45 मिनट में, 45 मिनट में 45 किलोमीटर ही दौड़ेगा भाई। 60 की साथ सीधे सीधे पता है, एक घंटे में यानी 60 मिनट 60 किलोमीटर, तो 45 मिनट में 45 किलोमीटर हो गया हमारा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ये देखो, अब जब पुलिस है, अब जब पुलिस जो है, अब जो 45 किलोमीटर ये इसको कवर करना है कितने में? आधा घंटे में, यानी उसने 45 मिनट में 45 किलोमीटर कवर किया है। अब पुलिस क्या है, यानी 8:30 से 30 मिनट में कवर करना चाहती है। 30 मिनट में कितना कवर करना चाहती है? 45 किलोमीटर कवर करना चाहती है ना, 45 किलोमीटर कवर करना चाहती है। तो वो 1 घंटे की चाल कितनी हो जाएगी भाई? 60 मिनट में कितना होगा? आप बोलोगे 90 भाई, 60 मिनट में कितना होगा? 60 मिनट में कितना कवर कर चाल हो जाएगी उसकी भाई? 45 भाई, 30 दूनी 60 और ये 4 45 दूनी 90 है ना, 45 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 90 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी। अब ये देखो इसकी चाल कितनी रहेगी, पुलिस की जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? 90 की होनी चाहिए। 90 से नहीं होगी तो भाई पकड़ तो लेगी वो भाई, उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे चोर की और उसकी चाल 60 है, पकड़ तो लेगी, लेकिन 9 बजे नहीं पकड़ पाएगी वो, 90 की स्पीड से नहीं दौड़ेगी तो नहीं पकड़ पाएगी। और इतनी ईमानदार पुलिस मुझे लगती नहीं है कि इतना काम करती होगी आसानी से, ठीक है। आप पता चले कोई पुलिस वाले भाई लोग देख रहे हो, पता चले यही कर दें भाई मामला काम, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अब इतनी ईमानदारी से तो पुलिस अलर्ट भी नहीं होती भाई, अगर इतना टाइम दो तो बहुत सारा मामला हो जाता है। चलो कोई नहीं, इस टॉपिक पर बात नहीं करिए, ये टॉपिक अलग टॉपिक का है। बोला है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है, चोर 100 मीटर आगे है, तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है। तो बताइए कि चोर किस चाल से भाग रहा है? एक्स अज्ञात चाल है भाई। क्या रे, क्या मामला है, क्या मामला, मजेदार सवाल है। एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से
10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि चोर 100 मीटर आगे है, चोर जो 100 मीटर आगे है, तो पुलिसकर्मी उसे 3 मिनट में पकड़ लेता है। अब एक चीज समझ में आ रही है आपको, एक चीज क्या समझ में आ रही है कि जो 100 मीटर का जो डिस्टेंस है ना, वो 3 मिनट में भरा जा रहा है, 3 मिनट में भरा जा रहा है ना, 3 मिनट भरा है, यानी 3 मिनट में क्या हो रहा है, 100 मीटर की दूरी कवर की जा रही है, 100 मीटर की। तो आप मुझे 60 मिनट में कितना हो रहा होगा, 60 मिनट में, 60 मिनट जहाँ से क्या हो रहा है, इंटू 20 हो रहा है, तो इंटू 20 इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा, 2000 मीटर। 2000 मीटर का मतलब क्या हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये क्या है, अब आपको पता है ना, जब डिस्टेंस कवर कराया जाता है तो ये क्या बनती है, सापेक्ष चाल बनती है, सापेक्ष चाल बनती है। और सापेक्ष चाल क्या होती है, दोनों चालों का अंतर होती है, क्या होती है, चालों का अंतर होती है, दोनों चालों का अंतर होती है ना। सापेक्ष चाल जो अंतर या योग होता है, कभी कभी योग भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, भाई एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों लोग, एक ही दिशा में चल रहे हैं तो अंतर ही रहेगी, है ना, अंतर रहेगी, अंतर रहेगी हमारी, ठीक है। तो देखो क्या है कि अब एक चोर जो है x किलोमीटर प्रति घंटे चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी का द्वारा किया जाता है। अब देखो पुलिस की चाल कितनी है, 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 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और सापेक्ष चाल क्या बननी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बननी है, यानी इनके चालों का अंतर कितना है, 2 किलोमीटर का है, इनके चालों का अंतर कितना है, 2 किलोमीटर का अंतर है। अब आप मुझे बताओ, अगर जो चोर है, चोर की चाल जो 2 रही होंगी, इस सवाल के हिसाब से जो अंतर बना रही है, भाई 10 से 2 का अंतर बनेगा, एक तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे बनेगी चाल, एक तो भाई 2 का अंतर अगर दोगे तो, ठीक है, 2 का अंतर दोगे तो दूसरी बनेगी 2 का अंतर के साथ में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बनेगी। अब देखो एक चीज आप लॉजिक लगाओ कि पुलिस की 10 है, अगर चोर की 12 हो जाएगी, क्या पुलिस चोर को पकड़ पाई, कभी जिंदगी भर दम लगा लेना, पुलिस की अम्मा का दम लगा देना तो भी नहीं पकड़ पाएगी, है ना। अब इसमें क्या है, ये 8 किलोमीटर अगर घंटे की चाल है, ठीक है, अब पुलिस की 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, तो वो जो है अपने समय में पकड़ लेगी, जो भी इसका टाइम ड्यूरेशन बनेगी। तो चोर की चाल कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका टाइप 4 जो है आपका कंप्लीट हो गया, और मिलेंगे अगली क्लास में टाइप 5 के साथ में। और जो भी आपके सुझाव शिकायत जो भी हो, आप अपने कमेंट हमें साझा कर सकते हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास के साथ में शाम 8 बजे। तब तक सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।